हेलो एवरीवन, हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, वेलकम टू इंट्यूटिव टैरोट 1111। माय नेम इज़ नूर। कैसे हैं आप सब? आज आ गए हम जर्नल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग लेकर, और आज हम आपकी एनर्जीज़ को पिक करेंगे और देखेंगे कि क्या हैं आज की आपकी एनर्जीज़। और पहले ही मैं आज यहाँ पर ये वाले ब्यूटीफुल से क्यूट से टैरो कार्ड यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। तो जो कि मैं पहले से ही सब कुछ शफल वफल करके सिर्फ आपके सामने एक शफल करेंगे और बस दैट्स इट। स्टार्ट करेंगे हमारी रीडिंग। जर्नल रीडिंग है, कलेक्टिव लेवल पर रीडिंग है फॉर ऑल साइंस। सो टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट। जो चीज़ आपसे रेजोनेट होती है उसको ले लो। बट यहाँ पे ये क्या आ चुका है? 8 ऑफ सोर्ड्स, एम्परर। ओह, एम्परर, इंटरेस्टिंग। एम्परर एंड स्ट्रेंथ। अच्छा जी, अच्छा, एम्परर और स्ट्रेंथ दोनों का साथ में आना। स्ट्रेंथ, एम्परर, वाओ, अमेजिंग। देखो यहाँ पे एक बर्ड है जिसके ऊपर ये सवारी कर रही है। ये देखो, इसका मतलब कि ये जो एम्परर है, ये एम्परर एक प्रोवाइडर है, ठीक है। किसी के सामने नहीं झुकता, पावरफुल पर्सनालिटी है। पावरफुल इसीलिए कह रही हूँ क्योंकि स्ट्रेंथ साथ में आया है। आर्मी, पुलिस, मिलिट्री, डॉक्टर भी हो सकते हैं। वेल्दी मैन, यानी पैसे की कोई इस पर्सन के पास कमी नहीं है, ठीक है ना। अभी यहाँ पर भी अगर आप देखो इस एम्परर को, तो यहाँ पर ये इन्होंने एक ड्रेसिंग की हुई है, देख रहे हो, ड्रेसिंग की हुई है। तो ये वो पर्सन है। मैं इनकी पर्सनैलिटी भी देखूंगी। हम ना ऐसा करेंगे लास्ट में, जब ये रीडिंग हम कर लेंगे ना, कि हम थोड़ा सा इनका फिजिकल अपीयरेंसेस, थोड़ा सा इनका जो है वो है नेचर वगैरह, थोड़ा ये भी जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन इस वक्त मुझे ये चीज़ तो यहाँ पर बहुत क्लियरली दिख रही है विद दिस एम्परर एंड स्ट्रेंथ, कि ये जो भी पर्सन है वो काफ़ी पावरफुल पर्सनालिटी है। अपना बिजनेस हो सकता है, सेल्फ मेड पर्सन है, और ये पर्सन प्रोवाइडर है। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये देख रहे हैं आपको इस पर्सन से मिलकर एक खुशी, आपके लिए ये खुशी प्रोवाइड कर रहे हैं, या आपको, आप इस पर्सन को टेम कर सकते हो, आपके अलावा कोई नहीं कर सकता। क्योंकि आप देख रहे हो, ये देख रहे हैं इनके ऊपर किस तरह सवारी कर रही हैं। एक बर्ड है। हालांकि ये भी दिख रहा है मुझे कि हो सकता है कि आपसे ये एज में भी बड़े हों। एज का दोनों का गैप भी दिख रहा है, या आप बड़े हैं या ये बड़े हैं आपसे, लेकिन एज का गैप मुझे बीच में दिख रहा है। अगर आप मेल हैं तो ये फीमेल आपसे छोटी हैं, अगर आप फीमेल हैं तो ये मेल आपसे छोटे हैं। ग्रे हेयर यहाँ पर सिग्निफिकेंट हो सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर 8 ऑफ सोर्ड्स है, यहाँ पर 7 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। हम थोड़ा सा इसको और क्लैरिफाई कर लेते हैं डीपली कि ये एनर्जीज यहाँ पर क्यों आई है, ठीक है। अच्छा, इस पर्सन का एरीज या फिर लियो या एरीज स्टार साइन हो सकता है, वरना यहाँ पर लिब्रा, जेमिनी, एक्यूरियस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न तो आ ही गए हैं। स्टार्स जो हैं वो मैटर नहीं करते हैं, ठीक है, क्योंकि सारे ही साइंस आ ही जाते हैं। लेकिन जो स्ट्रांगली आ रहे हैं उसमें से मुझे इस वक्त मेजर अरकाना में एम्परर और स्ट्रेंथ है। तो एरीज एंड स्ट्रेंथ है तो लियो हो सकते हैं, या सो लेट मी सी यहाँ पर 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्यों है। व्हाई दिस 8 ऑफ सोर्ड्स इज हियर? ओह, किंग ऑफ सोर्ड्स। ये कोई ऐसे पर्सन है, द फूल, जो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हैं, जो आप दोनों के कनेक्शन को अगर स्टार्ट करना भी चाहते हैं, ठीक है, ज़ीरो से सब कुछ स्टार्ट करना चाहते हैं। और मुझे लग रहा है जैसे आप दोनों ही ज़ीरो से स्टार्ट कर रहे हो, यानी कि दोनों ऐसा कह लो कि न्यू बिगिनिंग, फ्रेश न्यू बिगिनिंग किसी पर्सन के साथ। अब ये वर्ल्ड की एनर्जी भी है यहाँ पर, तो मे बी इस पर्सन से आपकी मुलाकात हो चुकी है। सोशल साइड, ऑनलाइन कोई न्यू पर्सन दिख रहे हैं मुझे। अगर कोई पास्ट के हैं तब भी यहाँ पर ज़ीरो से स्टार्ट हो रहा है, लाइक अ फूल। ये पर्सन बहुत अच्छा। एक चीज़ और भी दिख रही है, वो ये भी दिख रही है कि एक तो ये है कि ये पर्सन बहुत बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है, लेकिन जब से ये आपसे मिले हैं, जब से इन्होंने आपको देखा है, इस पर्सन को लग रहा है कि मैं इस तरह उसको निहारता रहता हूँ, तकता रहता हूँ, इस तरह से मैं उसके बारे में सोचता रहता हूँ, लाइक अ फूल। क्या मैं फूल हो चुका हूँ, पागल हो चुका हूँ, मुझे क्या हो गया है, मैं क्यों अपनी ज़िंदगी में फिर से भूचाल लाना चाह रहा हूँ या चाह रही हूँ, तो कुछ मतलब क्यों खिंचा जा रहा हूँ, क्यों इतनी कशिश उससे फील हो रही है, वजह क्या है। तो ये सारी चीज़ें, हालांकि ये पर्सन एक प्रैक्टिकल पर्सन है, किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। थोड़े अकड़ू भी होंगे, बात करने में आपको ऐसा फील होगा कि यार इसमें तो बहुत ही
अकड़ है या जो भी इस तरह से आप सोच लो, लेकिन एक्चुअली में हाँ है, अकड़ तो है क्योंकि पावर भी है, पावरफुल पर्सनालिटी है, रुतबा है इनके पास पावर है, पोजीशन है, क्या पता पॉलिटिक्स में हो, आई डोंट नो, बट ऐसा फील हो रहा है क्योंकि लीडरशिप क्वालिटीज़ मुझे यहाँ पर फील हो रही हैं। लेकिन आपकी जहाँ पर बारी आती है तो ये पर्सन एकदम पागलों की तरह आपके बारे में सोचना शुरू कर देते हैं। ओह, और मैंने आपकी बात ही कही थी कि यहाँ पर 111 एम्प्रेस आ चुका है। लुक, एम्परर को क्लैरिफाई किया है तो एम्प्रेस आया है, एंड बॉटम में 9 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। ओ, आप ऑनलाइन कोई काम करते हो, ठीक है, इन्फ्लुएंसर हो, ऑनलाइन काम करते हो, या इस तरह से आप भी टैरो रीडिंग्स बहुत ज़्यादा देखते हो, या बहुत आपको काफ़ी टाइम से टैरो रीडिंग्स आप देख रहे हो, उसमें आपको हिंट दिए जा रहे हैं, साइंस दिए जा रहे हैं कि कोई आएगा कोई आएगा, आप सोच रहे हो यार आता तो कोई भी नहीं है, एवं ही देखते रहते हैं टैरो रीडिंग्स, ठीक है। लेकिन फाइनली ऐसा फील हो रहा है कि हाँ देखो ये कंफर्म है, आपने रिसेंटली कोई रीडिंग देखी है कहीं पर या करवाई है किसी से, तो उसमें भी यही चीज़ आई थी आपके लिए कि कोई आएगा, कोई न्यू पर्सन है, कोई पावरफुल पर्सनैलिटी है। देखी है आपने, अभी रिसेंटली आपने कोई ऐसी वीडियो देखी है, कोई टैरो रीडिंग देखी है या करवाई है, हो सकता है, ठीक है। तो वहाँ पर भी ये चीज़ आई थी कि जी कोई न्यू पर्सन है जो आपकी लाइफ में आने वाले हैं या आएंगे लेट से, और आपको बिलीव नहीं हुआ था, ये आपको दोबारा से इसमें वही एनर्जी देखकर आपको साइन दिया जा रहा है कि हाँ आएंगे, मतलब ये चीज़ सही है, इस चीज़ पर बिलीव रखो, ट्रस्ट रखो किस चीज़ पर, प्रोसेस पर, जो प्रोसेस हो रहा है, जो डिवाइन टाइमिंग का वो जो होता है ना चक्कर चल रहा है, उस पर यकीन रखो, ट्रस्ट रखो, क्योंकि ट्रस्ट के बगैर कुछ नहीं होता। मुझे ये भी दिख रहा है कि किसी काम के सिलसिले में या वर्क के सिलसिले में आप दोनों एक दूसरे से मिल सकते हो। कुछ लोग मुझे थोड़ा लॉन्ग डिस्टेंस पर दिख रहे हैं, लेकिन कुछ लोग मुझे यहाँ पर वर्क के लिए दिख रहे हैं कि जैसे कि एम्प्रेस एंड एम्परर दोनों साथ में आया है। तो आप भी अगर कोई ऑनलाइन काम करते हो, ये भी कोई काम करते हैं, या आपको इनसे कोई काम पड़ सकता है, इनको आपसे कोई काम पड़ सकता है, तो आप दोनों वर्क के थ्रू एक दूसरे से मुलाकात करते हैं, दोनों ही पावरफुल पर्सनालिटी हो। लेकिन ये थोड़ा आप जैसे अभी अपने करियर में स्ट्रगल कर रहे हो, अभी आ चुके हो उस हिसाब में, मतलब उस तरफ के जहाँ पर आपको अचीवमेंट्स मिल रही हैं, लेकिन ये पर्सन ऑलरेडी कामयाब है, ऑलरेडी सक्सेसफुल पर्सन है। और ये पर्सन आपको काइंड ऑफ, क्योंकि यहाँ पर पेंटिकल की एनर्जी है ना, 9 ऑफ पेंटिकल, तो हो सकता है इनकी वजह से आपके पास पैसा भी आए, कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी भी दे सकते हैं ये पर्सन आपको, कोई ऑफ़र दे सकते हैं, कोई ऐसी ऑफ़र जो आप मना ना कर सको। तो यहाँ पर एम्परर एंड एम्प्रेस दोनों डिवाइन काउंटर पार्ट्स हैं, ठीक है। यहाँ पर हो सकता है कि आप 111 या 1111 बहुत ज़्यादा देख रहे हो, तो इसका मतलब एक न्यू बिगिनिंग का स्टार्ट होने वाला है, और ये पावरफुल पर्सनैलिटी आपकी लाइफ में आने वाली है या ऑलरेडी आ चुके हैं। कुछ लोगों की लाइफ में ऑलरेडी आ चुका है कोई पर्सन। ओके, यहाँ पर स्ट्रेंथ की एनर्जी में खुद ही कार्ड आ गया है, द हर्मिट की एनर्जी। देखो ये पर्सन अगर आपकी लाइफ में आ भी गए हैं ना, अगर नहीं आए हैं तो आएंगे। तो एक तो ये चीज़ दिख रही है कि ये पर्सन बहुत टाइम से अकेले रहे हैं, ठीक है, हर्मिट की एनर्जी है, बहुत टाइम से। अब क्योंकि आपसे मुलाकात होगी इनकी, या आप हो सकता है बहुत टाइम से अकेले रहे हो, अब क्योंकि दोनों की मुलाकात हो रही है, फर्स्ट टाइम है, शुरू की बातें हैं, तो शुरू में आपको ऐसा लग सकता है कि यार बोरिंग है, इतनी अक्कड़ है, यू नो पता नहीं जमेगा नहीं जमेगा, बहुत खामोश है, या बहुत देर से रिप्लाई करती हैं या करते हैं। तो शुरू में ये सारी चीज़ें आपको फील हो सकती हैं, जो कि नॉर्मल है, ठीक है, क्योंकि हर्मिट की एनर्जी है, एक इंसान जो इतने टाइम से अकेला रहा है, उसके लिए इतनी जल्दी किसी को एक्सेप्ट करना अपनी लाइफ में इतना ईजी नहीं होता। बट मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे ये पर्सन ना विद दिस स्ट्रेंथ कि ये पर्सन फील करेंगे कि इतने टाइम तक मैं अकेला रहा, मैंने हमेशा, मतलब ये अपनी सोल सर्चिंग पर थे, इन्होंने कहीं ना कहीं अपनी सोल को सर्च भी किया है, कहीं ना कहीं ये पर्सन आपसे ज़िंदगी के उस मकाम पर टकरा चुके हैं कि जहाँ पर इस पर्सन को लाइफ के बारे में काफ़ी कुछ समझ आ चुका है। और स्ट्रेंथ की एनर्जी ये भी बताती है कि इस पर्सन को लगेगा कि आप ही हो वो जो इतने टाइम के बाद अगर इनकी लाइफ में आए हो, तो आप ही वो इंसान हो जो इनको टेम कर सकते हो या इनके ऊपर हुक्मरानी कर सकते हो। मैं ये कहूँ तो इसमें कोई बुराई नहीं होगी, क्योंकि एम्परर हमेशा एम्प्रेस के साथ ही अच्छा लगता है। आप एम्प्रेस हो इनकी, आप एम्प्रेस की एनर्जी में हो,
लिटरली ये पर्सन आपको पेडिस्टल पर बिठा रहे हैं क्योंकि आप एम्प्रेस हो। ये आपको बहुत 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 ज़्यादा इस एनर्जी में देखते हैं कि आप बहुत ही कुछ, मतलब आपका इतना ऑरा इतना कोई खूबसूरत है, इतना मिस्टीरियस, और इतना मतलब सारी क्वींस की जो क्वालिटी होती है ना वो एक एम्प्रेस में होती है। तो ये पर्सन आपके अंदर वो सारी क्वींस की क्वालिटी देखते हैं। और कहीं ना कहीं ये पर्सन, ज़ाहिर सी बात है, अपने मन में ये भी सोचेंगे कि अगर इतने टाइम बाद में, अकेले रहने के बाद में, अगर किसी को ज़िंदगी में मैं ला रहा हूँ तो परफेक्ट पार्टनर है ये मेरा। ऐसा ही तो इंसान में चाहता था। यहाँ पर फिर से 2 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है, तो हो सकता है कि आप 2 साल अकेले रहे हो, या ये पर्सन 2 साल अकेले रहे हैं, 2 साल 2 महीने में भी, कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं, क्योंकि मैं टाइम फ्रेम जनरल रीडिंग में इसीलिए भी ज़्यादा नहीं बता रही होती हूँ क्योंकि जनरल रीडिंग है, हर किसी के लिए यहाँ पर अलग होगा, ठीक है ना। तो कुछ लोग बोलेंगे ओ इतना टाइम आपने बता दिया है, ये है वो है फलाना, इस तरह से आके बोल देते हैं। तो भाई जनरल रीडिंग है ना, आपका ये रीडिंग पर्सनल नहीं हो रहा है, ठीक है। तो हाँ, 2 ऑफ वैंड्स एक चीज़ और बताता है कि आप दोनों लॉन्ग डिस्टेंस पर हो सकते हो, या सोशल साइड इंटरनेट पर मुलाकात होगी और काम के थ्रू होगी, ये भी स्ट्रांगली दिख रहा है। वाई दिस 7 ऑफ पेंटिकल इज हियर, क्योंकि पेंटिकल की एनर्जी भी आज बहुत ज़्यादा आई है। काफ़ी प्रैक्टिकल है ये पर्सन, बट डाउन टू अर्थ। इतना पैसा होने के बावजूद भी इस पर्सन में कोई घमंड नहीं दिखेगा आपको, कोई ऐसे बड़ाई नहीं दिखेगी। आप बोलोगे इतना कुछ है, इतना बंदा पैसे वाला है, इतने लोग इसको पसंद करते हैं, इतनी ज़्यादा इसकी स्ट्रेंथ है, फिर भी ये पर्सन के अंदर घमंड नहीं है। या एस ऑफ सोर्ड्स, आपके साथ कोई पहले इनका वर्क स्टार्ट करेंगे, ये कोई वर्क की आपको कोई ऑफर दे सकते हैं, मेरे साथ ये काम स्टार्ट कर लो, मेरा ये काम है, ये बिजनेस है। और आप हो सकता है थोड़ा सा कंफ्यूज्ड हो जाओ। वाई दिस कंफ्यूजन इज हियर। ओह, व्हील ऑफ फॉर्चून, ओ माय गॉड, 8 ऑफ वैंड्स। क्या कोई और भी है? क्वीन, हाँ कोई और भी है। I mean, हो सकता है कोई ऐसा इंसान, व्हील ऑफ फॉर्चून, जो पास्ट से आ रहा है, घूम के पहिया घूम रहा है, ठीक है। टेबल आपके, आप ओके नाउ आई अंडरस्टैंड। देखो एम्प्रेस हो आप, डजेंट मैटर आप मेल हो या फीमेल हो, जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, ठीक है। आप अपनी एम्प्रेस की एनर्जी में हो, जहाँ पर आपको अपनी वैल्यू वर्थ का पता है, ठीक है। इस पर्सन को भी आपका वैल्यू वर्थ का पता है अच्छी तरह, भली बाती, जो भी ये पर्सन है। अब पहले थे आप क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में, ठीक है। आपने अपना लव कहीं ना कहीं से देना बंद किया है, किसी न किसी को आपने कट ऑफ किया अपनी लाइफ से, पास्ट में पहले। व्हील ऑफ फॉर्चून यानी कि किस्मत का पहिया घूमता है और वही पर्सन दोबारा आपकी लाइफ में आता है। अब आप हो यहाँ पर, जो 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी मैंने बॉटम में देखी थी, 2 ऑफ सोर्ड्स, और मैंने कहा था कि क्यों है 2 ऑफ सोर्ड्स, यानी कन्फ्यूजन क्यों है। 2 ऑफ सोर्ड्स कन्फ्यूजन को दिखाता है, 2 राहों पर एक बंदा खड़ा हुआ है, क्योंकि आपने उस पास्ट वाले पर्सन को इतना लव दिया था, इतना प्यार दिया था, फिर एक टाइम आया कि आपने उतना ही उसको अपने मन से निकाल दिया और आप एक एम्प्रेस की एनर्जी में आए, ठीक है। एक तरह से इस पर्सन ने आपको लेसन दिया था और आपको एम्प्रेस की एनर्जी में लाकर खड़ा कर दिया। अरे ये तो मेरी स्टोरी दिख रही है नहीं, मतलब एक बता रही हूँ मैं आपको, बहुतों की हो सकती है स्टोरी, पर थोड़ी थोड़ी मुझसे मिलती है, थोड़ी थोड़ी, सारी नहीं है, थोड़ी थोड़ी। तो अब यहाँ पर तो कोई नया पर्सन आ चुका है आपकी लाइफ में, ठीक है, एंट्री कर चुके हैं। अब व्हील ऑफ फॉर्चून, अब ये जो टेबल है ये आपके हक में टर्न हो चुका है, पहिया आपकी तरफ घूम चुका है। अब अगर कोई पास्ट से पर्सन आता है तो आप कंफ्यूज्ड हो रहे हो, ठीक है, लेकिन कंफ्यूजन की बात नहीं है। एस ऑफ सोर्ड्स, ठीक है, एक नई शुरुआत हो रही है और ये पर्सन अपने सारे बोझ उतारने के लिए आपके पास आ रहे हैं, क्योंकि इनके ऊपर एक बोझ बन चुका है ये रिश्ता, ठीक है। अब आप हो क्वीन ऑफ कप्स एंड एम्प्रेस, तो अब आपके हाथ में, क्वीन ऑफ कप्स को तो मैं हटा दूंगी क्योंकि वो उसका काम खत्म हो चुका है, ठीक है। वो आपने, वो स्टेज आपने पार कर लिया, वो तकलीफ, दुख, वो इमोशनल स्टेज आपने पार कर दी। अब तो आप हो भाई एम्प्रेस की एनर्जी में। तो अब एम्प्रेस के हाथ में है कि वो किसको चूज करती है, आइदर न्यू पर्सन या पास्ट का पर्सन। व्हील ऑफ फॉर्चून, क्योंकि टेबल आपके, ये व्हील आपके हाथ में है। यहाँ पर अगर आप इस व्हील को गौर से देखो, यहाँ पर एक होल है, की होल, ठीक है, और यहाँ पर ये की पड़ी हुई है। अब आपके हाथ में है ये की, पत्ते सारे आपके हाथ में, वो कहते हैं हुक्म का इक्का आपके पास है, ठीक है। अब आपने ये चाबी उठा के आपने दरवाज़ा खोलना है, चाबी आपके पास है,
ऐसा भी दिख रहा है जैसे आपके पास आपके बहुत सारे एडमायरर्स हैं, यू नो, क्योंकि यहाँ पे लिखा ड्रिंक मी, ईट मी, या बहुत सारे लोग बोलेंगे मुझे चूज़ करो, मुझे चूज़ करो, मुझे चूज़ करो, बिकॉज तुम एम्प्रेस हो। कोई तो ऐसा वर्क आप कर रहे हो या फिर आप करने वाले हो, क्योंकि ऐसा फील हो रहा है मुझे कि आप भी कोई पावर पोजीशन में आने वाले हो। आई डोंट नो, कोई गवर्नमेंट जॉब मिल सकती है या फिर कोई इन्फ्लुएंसर बन सकते हो, कोई ऐसा जो आपकी फैमिली में किसी ने ऐसा काम ना किया, आप इतने मशहूर हो सकते हो, क्योंकि एम्प्रेस की एनर्जी और व्हील ऑफ फॉर्चून इतने ज़बरदस्त और पॉजिटिव कार्ड आए हैं ना, आज तक मेरी इतनी रीडिंग्स में ये कार्ड्स नहीं आए। तभी तो आप कंफ्यूज हो जाओगे ना कि यार किसको चूज़ करूं अब मैं, एक अनार कितने बीमार। लेकिन आप यहाँ पर अपने एम्परर को चूज़ करोगे, जो आपको पता है कि मेरा एम्परर के साथ ही अच्छी लगती है। और ये भी दिख रहा है जैसे इस एम्परर की वजह से भी आपको नेम और फेम मिल सकता है, या नेम एंड फेम, आई एम हियरिंग नेम एंड फेम मिलने, मतलब समझ लो व्हील ऑफ फॉर्चून, किस्मत का पहिया आप घूमने वाला है। अब लोगों को बोझ फील होगा, टेंशन, एंजाइटी, आपसे लोग बात करना चाहेंगे, नई शुरुआत करना चाहेंगे। आपका वो इमोशनल पीरियड ख़त्म हो चुका है, अब आप स्ट्रांग बन चुके हो, ठीक है ना। वो थोड़ा सा हम यहाँ से भी देख लेते हैं, ठीक है। ओह, सबसे पहला कार्ड यही गिरा है यूनियन का। वाओ, अमेजिंग। तो यूनियन में जा रहे हो, इट्स अमेजिंग यार, इट्स अमेजिंग। सेल्फ लव, जिस तरह से सेल्फ लव कर रहे हो, खुद को ग्रो कर रहे हो, वेरी गुड, कंटिन्यू करते रहो, इसको नहीं रोकना है, बिल्कुल भी नहीं रोकना है, कहीं भी आकर नहीं रोकना है, कहीं भी कमज़ोर नहीं पड़ना है। रिन्यूअल, आपकी लाइफ में कुछ नया स्पार्क आने वाला है, कुछ चेंज आ रहा है। यूनियन में जा रहे हो आप किसी के साथ, यहाँ पर रिमेंबर, याद रहे, यहाँ पर रीयूनियन का कार्ड नहीं आया है, यहाँ पर यूनियन का कार्ड है, डायरेक्ट यूनियन का कार्ड है। इसका मतलब आप इस पावरफुल पर्सन, ओह लुक एट दिस, ये स्पाई कर रहे हैं आपको, वॉचिंग यू, आपको सोशल साइड हो सकता है कि और भी लोग स्पाई कर रहे हैं। अगर आप सोशल साइड पर हो तो आपको और भी लोग स्पाई कर रहे हैं, खाली ये नहीं, और भी कर रहे हैं, ठीक है। तो आप किसी के साथ यूनियन में जा रहे हो, फाइनली आप डिसीजन ले लोगे, फाइनली। और आप जो ये जो दो राहों पर खड़े हुए हो ना, फाइनली डिसीजन लोगे, वो डिसीजन जो आपको खुश करेगा, आपकी लाइफ में स्पार्क लेकर आएगा, वो डिसीजन जो आपको केमिस्ट्री देता है किसी के साथ, तो पैशन, केमिस्ट्री, सो ब्यूटीफुल एनर्जीज, वाओ। तो फाइनली किसी के साथ आप जा रहे हो यूनियन में। ऑटम का यहाँ पर सीज़न इंपॉर्टेंट है, या इस वक्त आपकी ज़िंदगी जैसे वो होती है ना ऑटम की तरह, जैसे ख़ज़ां के पत्तों की तरह बड़ी फीकी रूखी सी है, लेकिन डोंट वरी, ये चेंज, ये तब्दीली, व्हील ऑफ फॉर्चून रिमेंबर, आने वाली है ये चेंज और ये तब्दीली। भाई क्या हो रहा है, कार्ड्स तो कुछ इस तरह से गिरे जा रहे हैं, मुझे इतने सारे नहीं चाहिए, गिव मी वन। ओके, अब ठीक है, एक कार्ड गिरा, अब देखते हैं ये कौन सा कार्ड है। वाओ, नर्चर, यार मतलब वाओ, वीनस, ओ वीनस की एनर्जी है आपकी आज, ओके, तभी तो मैं कहूँ ऑफर आ रही है, ऑफर एंड अपॉर्चुनिटीज़, फ्रीडम, फाइनली आप खुद को फ्री कर रहे हो, तभी तो आपकी तरफ ये अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं। और देखो, कोई आपसे अपॉलॉजी भी मांग सकता है, फॉरगिवनेस चाहता है, लेकिन ये पेज तो आपने ख़त्म कर, ये किस्सा तो आपने ख़त्म कर दिया है। अब आपकी मर्ज़ी है, बेशक आप इनको फॉरगिव कर लो, अपॉलॉजी मांगते हैं तो, ये जो भी पास्ट के पर्सन है, जो मैंने पहले अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे कहा था, माफ़ कर दो, लेकिन चांस मत देना दूसरा, ठीक है। यहाँ पर देखो, माफ़ कर लो, रखो, अपनी लाइफ में रखना चाहते हो तो भी आपकी मर्ज़ी है, मैं और कुछ नहीं कहूँगी ज़्यादा। बट अगर आपको ये नई ऑफ़र आ रही है ना, अगर क्या ऑफ़र नहीं आए या नहीं आए, आए या ना आए, इस पास्ट वाले पर्सन को फॉरगिव कर दो, लेकिन आपकी मर्ज़ी है, पर चांस नहीं दो। जो एक इंसान एक बार कर सकता है, बार बार कर सकता है, बार बार अपना दिल मत दुखाओ, ठीक है। तो ये चीज़, आपको ये चीज़ चाहिए, ये ऑफ़र चाहिए जो आपको नर्चर करे, जिसके साथ इमोशनली भी बॉन्ड हो, तो आपका उसके साथ फिज़िकली भी बहुत अच्छा बॉन्ड हो, सिर्फ फिज़िकली नहीं, इमोशंस भी हैं यहाँ पर, दोनों एक दूसरे को नर्चर कर रहे हो। एक रेड रोज़ सिग्निफिकेंट हो सकता है, क्या पता कि रेड रोज़ इनको पसंद हो या आपको पसंद हो, वो जो गजरे होते हैं, मुझे बड़े गजरे पसंद हैं, तो वो हो सकता है कि आपको पहनाएं या आपको दें। ओ वाओ, और इनके साथ हो रही है आपकी यूनियन, मतलब कार्ड्स आप देख लो, आपके सामने कार्ड्स आए हैं, आपके सामने सारे गिरे हैं यहाँ के,
वीनस ऑफर, ये पर्सन आपको ऑफर देना चाह रहे हैं। दिस पावरफुल पर्सनैलिटी, लेट्स सी, देखते हैं कि इस पर्सन की ना, थोड़े से यहाँ से देखेंगे हम कार्ड, इनकी पर्सनैलिटी कैसी होगी। ये हटा देते हैं। इनकी पर्सनैलिटी और इनका थोड़ा सा लुक भी देखेंगे, लुक्स कैसे हो सकते हैं। कैसी होगी इनकी पर्सनैलिटी। स्लोली बट श्योरली, ये इस पर्सन की पर्सनैलिटी है, यानी कि धीरे धीरे, जैसे मैंने क्या कहा था, बहुत बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है ये, इसीलिए एम्परर हैं। कोई एकदम फ़ौरन से फैसला करने वालों में से नहीं है, फ़ौरन फैसला कर लो, फ़ौरन फैसला नहीं, सोच कर समझ कर स्लोली, बट उनको श्योरली वो चीज़ पता होती है, तभी उस चीज़ को करते हैं। उनको पता होता है ये चीज़ मुझे करनी है, ठीक है। स्लोली बट श्योरली, वाह, स्लोली आगे बढ़ेंगे, लेकिन उनको पता होता है कि मेरी मंजिल क्या है, कहाँ पहुँचना है, कहाँ जाना है, वो उस पर्सन को अच्छी तरह से पता है, ठीक है। स्लोली काम होता है, लेकिन श्योरली, मतलब एकदम श्योरिटी होती है। और अगर आप ऐसे इंसान के साथ हो तो आपको पूरा एक श्योर होना चाहिए कि हाँ, ये इस पर्सन ने अगर बोला है तो वो करेगा। लेट्स गो आउट फॉर अवर कंफर्ट जोन। तो ये पर्सन ना ज़्यादातर अपने कंफर्ट जोन में ही रहते हैं, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पसंद नहीं करते, बहुत कम बोलते होंगे, ठीक है। और एक बार अगर इस पर्सन की लाइफ में कोई ऐसी चीज़ हो गई जो इनको नापसंद है, तो ये दोबारा उस चीज़ को रिपीट नहीं करेंगे, उस गलती को गलती ही मानेंगे। और दोबारा से, मतलब ऐसा है कि इट्स नॉट अ बिग डील, राइट। वो उस चीज़ से निकल जाएंगे, अपने आप अपने माइंड को निकाल लेंगे, ठीक है। लेकिन दोबारा वो गलती नहीं करेंगे, रिपीट नहीं करेंगे, सेम थिंग रिपीट नहीं करेंगे। और यही चीज़ आपको भी ये पर्सन समझाएंगे भी और सिखाएंगे भी कि जो हो गया वो हो गया, उसको दोबारा रिपीट मत करो, ठीक है। जैसे अगर आप इनसे मिलते हो, आपकी बहुत अच्छी फ्रेंडशिप हो जाती है इनके साथ, और फिर आपका पास्ट का कोई पर्सन आपसे आता है, माफ़ी मांगता है या जो भी है, तो ये आपको बोलेंगे कि ठीक है, माफ़ कर लो, ओके, फॉरगिव कर लो, एज अ फ्रेंड रख लो, तुम्हारी मर्जी है, बट दोबारा से वही सेम साइकिल अपने साथ रिपीट मत करो। तो ये आपको समझाएंगे, जैसे मैं आपको समझाती रहती हूँ ना यहाँ पर, इस तरह से। और बहुत कम बोलते हैं, कम बोलेंगे लेकिन बिल्कुल परफेक्ट बोलेंगे। लेट्स सी, अब इनका थोड़े से हम लुक्स भी देख लेते हैं कि वैसे ये दिखने में कैसे होंगे। वैसे मुझे ना ग्रे हेयर्स यहाँ पर ना सिग्निफिकेंट दिख रहे थे शुरू से ही, लेकिन यहाँ पर ब्लैक हेयर भी आए हैं, और यहाँ पर कुछ फन कलर्ड हेयर आए हैं। अच्छा, बालों से बड़ा कुछ रिलेटेड है, जैसे कि बाल सवेरे भी मैंने जैसे बोला था, किसी किसी का यहाँ पर डार्क स्किन दिख रही है, टॉल, डार्क एंड हैंडसम, ठीक है। इतनी डार्क नहीं है, लेकिन जैसे गंदुमी होता है ना फेस, इस तरह से है, लेकिन उनके नक्श बड़े प्यारे हैं। और बॉडी मुझे काफ़ी, अगर फीमेल है तो लीन बॉडी है। ब्राउन आइज़, यार ये ब्राउन आइज़ तो मुझे भी बहुत पसंद है, किसकी हैं आई डोंट नो। ब्राउन आइज़, रेड लिप्स, और बॉटम में है जी रेड हेड, मैन, या तो जारी बात है मैन है, या तो अगर ये फीमेल है तो इनके अंदर मैस्कुलिन एनर्जी होगी, ठीक है। कुछ लोगों के लिए प्लस साइज है, बट मुझे यहाँ पे लीन बॉडी भी दिखी, स्कार्स, मीडियम स्किन टोन, हाँ मीडियम स्किन टोन या फिर लाइट से ब्राउनिश, इस तरह की स्किन टोन है। लेकिन हाँ, ब्राउन आइज़ बहुत खूबसूरत हैं, फेस के जो नक्श हैं वो बहुत प्यारे हैं, ठीक है। सो दैट्स इट, यही थी आपकी आज की ब्यूटीफुल सी रीडिंग। कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल।